हाँ बेटा, करें स्टार्ट जी अपने, है ना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये याद भी कर लिया होगा अपना, क्या बोल रहे हैं इसको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, है ना। तो जितना हो सके आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, है ना। तो अब मैं इसके बाद ना अब थोड़ा ग्राफिकल सीक्वेंस और अदर चीज़ें चलाता हूँ, ठीक है जी। तो अब जरा इसको समझना आप अच्छे से। लो जी, तो सबसे पहले तो अपने ना ये आर्टिकल करें, बस रिवाइज करी चलो बेटे। तो बस थोड़ा फर्क ये होता है ना, ऑनलाइन ना हो तो हम बारी बारी, मेरी आदत है कि मैं पहले 10 मिनट रिवीजन पे लगाता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो रिवीजन आप बारी बारी वीडियो देख के कर लिया करो, ठीक है ना जी, है ना। चलो लो सर, अब बेटे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस, है ना, बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आप इक्वेशंस की का डेरिवेशन करके दिखाओ, ठीक है सर। क्या मतलब, ये देखो आपको बताता हूँ। जबकि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, आप जानते हैं, क्योंकि जो भी हमारी इक्वेशनें बनती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या थर्ड वाली, तो वो सबकी सब कहाँ से बनती हैं आपकी, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो वो कहता कि सर ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम, ठीक है ना जी। तो वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बनाना है। पहली बात, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो बेटे ऐसा ग्राफ बनेगा, यस सर। जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितनी होगी, u, याद करो। और जब टाइम t है तब वेलोसिटी कितनी होगी, v, ऐसे था ना बेटा। अच्छी बात है जी, याद करो। ये एंगल थीटा, ये चलो मैं एक नाम दे देता हूं आपको, ACBDE, नाम वही दे दिए जो नोट्स में है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात, वही जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u, t है तो v। अब बेटा इनसे इक्वेशनें बनानी है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन बनानी है आपको। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के हिसाब से tan थीटा एक्सेलरेशन नहीं होगा, याद करो। वेलोसिटी टाइम की, टाइम के साथ जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन होता है। एंड व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BD अपॉन AD। सोच के देखो बेटे, ए खुद ही बताओ BD कौन होगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम V माइनस यू, एंड व्हाट इज AD, T माइनस 0। खुद ही सोच लो, बिल्कुल ठीक है सर। तो क्या आंसर बन गया अपने पास, V माइनस यू इक्वल टू AT। तो V किसके इक्वल हो जाता है बेटा, U प्लस AT का। देखो जी, बात समझ आ रही है कि नहीं। तो इस तरह से इक्वेशन का प्रूफ आ जाता है। चलो सर, बात आपकी ठीक है। जैसे सेकंड नंबर, आपको क्या निकालना है, ये प्रूव करना है, याद आ गया, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां से आपको एक समझ आ गई होगी बात कि सर हमारे को यहाँ पे x निकालना है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो x होता है। तो अब ये आपके पास ग्राफ है, मैंने कितनी बार तो बताया कि एरिया कहाँ पे लेना है, टाइम एक्सिस पे। ये ग्राफ है ना, तो इस ग्राफ का एरिया कहाँ लेना है आपको, टाइम एक्सिस पे। तो बताएंगे एरिया x क्या होगा। सर हमें ये सारा एरिया लेना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ पे आंसर 2 पार्ट्स में है, तो इस एरिया को आप ट्रेपीजियम ना लेते हुए ऐसे कर दीजिए, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। क्या ले लीजिए, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। बताएंगे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, अरे सर विड्थ u, याद करो, एंड ये वाली चीज आगे ना, लेंथ एंड ब्रेथ प्लस इसका कितना होगा, ट्रायंगल का 1/2। बेस कितना है, क्या होता है बेस, t, t होगा ना, t माइनस 0, एंड हाइट v माइनस यू, ये रहा। वेरी सिंपल। अब यहां से बताना v माइनस यू किसके इक्वल है, यहां से यहां आ जाओ, AT के। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी एंड AT, एंड योर आंसर इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कहो तो रिपीट कर दे, पेज नंबर 1 है। मेरे हिसाब से बात समझ आई होगी, ठीक है। अब आइए तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। नेचुरली बात है,
इसमें भी वही है, एक्स ही निकालना है लेकिन टी नहीं निकालना। चलो देखते हैं। अब इसमें जब आपको एक्स निकालना है, एरिया निकालना है, तो आप ट्रेपीजियम का एरिया ले लीजिएगा, क्योंकि दो पीस तो नहीं बन रहे ना इसमें। इसमें तो दो पीस बन रहे थे एक्स में, इसमें डायरेक्ट एक्स के दो पीस नहीं नजर आ रहे। तो चलो एक बार ट्रेपीजियम का एरिया लेके देखते हैं। टोटल कितना बनेगा, 1/2। दोनों पैरेलल लाइनों का सम, ये यू है और ये वी है, क्या लिखूं, वी प्लस यू एंड डिफरेंस टी, यही बनेगा। व्हाट इज एरिया, 1/2 पैरेलल लाइन्स, ये वी और ये का सम एंड डिफरेंस। तो ये v प्लस यू अपॉन 2 तो आ गया इधर। एंड व्हाट इज t, t कितना है, t आप यहां से निकाल लीजिए ना, ये यहां से निकाल लो, कितना है t, v माइनस यू बाई ए। क्या समझाऊं, देखो ना, a क्या है, v माइनस यू बाई टी, तो व्हाट इज t, v माइनस यू बाई ए, हो गया। तो x कितना आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है। सोचो बेटा, x v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना हो गया, 2ax। तो व्हाट इज v स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप तसल्ली से देख लो इसको कि आपके जम रहा है कि नहीं। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है ना जी। सिंपल स्लोप लेके tan थीटा लेके ये v आ जाएगा, इस तरह से ये x आ जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करके, और इस तरीके से बेटे आपके पास a आ जाएगा। मतलब बेसिकली फार्मूले में t आ रहा था, लेकिन सच्ची मुझे अपने को t की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस इक्वेशन से t को गायब कर दिया, इससे यहाँ पे t को गायब कर दिया एंड सेटलमेंट लिया। तो अब मैंने आपको इसके दोनों मेथड करवा दिए, तीनों इक्वेशनों को फाइंड करना है। 10 नंबर पेज पे है ये, तीनों इक्वेशंस को फाइंड करना है। अगर तो पेपर में कहे जी कैलकुलस मेथड से करो, तो आप बच्चों कैलकुलस से कराना, और अगर आपको कहे कि नहीं सर हमारे को तो इससे करके दिखाओ अपना, क्या नाम है इसका, ग्राफिकल से, तो ये तरीका क्या है, वीटी ग्राफ से कराना। ठीक है सर। नाउ जी, अब आइए 11th नंबर पे। ये ना एक हल्का सा पेज नंबर 11 है आपका। ये एक्चुअली आपकी बुक में नहीं था बेटा, ये ना क्वेश्चन मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल की दोनों की एग्जाम में देखा है, तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ वैसे, जैसे आपको बताता हूँ। देखो, आपके पास एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, बताइए एवरेज कितनी है। हम तो फंस गए। अब क्या पता सर इसमें डिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई एवरेज वही जो अपने पहले वीडियोस में इतने कर चुके हैं काम अपने। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करें। कभी तो मन करता है कि u प्लस वी बाई 2 कह दो, कभी मन करता है कि 2u1 u2 बाई u1 प्लस u2, ये वही वाला 2uv अपॉन u प्लस वी, ये कह दें। तो भैया तुक्का मार के तो बात चलेगा नहीं। अब क्या करें सर, लो जी आपको सिखाते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालनी हम जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। मुझे ये बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड टाइम कितना है, t। मैं ठीक कर रहा हूँ, ओके। इसको तो अलग अलग करना बेटे, ut अपॉन टी u और हाफ एटी स्क्वायर अपॉन टी हाफ एटी। ये ढंग से करके दिखाऊंगे, बन गई बात, समझ गए ना। अलग अलग डिवाइड कर लिया। थोड़ा सा और खोल लो, 2u प्लस एटी बाई 2, ये भी ठीक है। इससे ना आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। u प्लस एटी बाई 2, u प्लस, व्हाट इज u प्लस एटी, अरे v भाई साहब, तो u प्लस वी बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी होती है u प्लस वी बाई 2। कहो तो रिपीट करते हैं, ठीक, ओके। अब एक चीज बताता हूं इस इक्वेशन से, ये क्वेश्चन भी आया पड़ा है, ये मैंने आपको करवा दिया। एवरेज वेलोसिटी माइनस u क्या होगा, 80 बाई 2, सोचो इस इक्वेशन से, ओके। तो t कितना होगा, हेलो, 2 एवरेज माइनस u बाई, मतलब मैं आपको गारंटेड करता हूं कि आपने चाहे कितने ही आप होशियार हो ना हो, मेरे को तो पता नहीं, कितने ही आपने 9th-10th की मैथ साइंस करी हो, साइंटिफिकली चीजें पढ़ी हो, ये फार्मूला एक भी बच्चे ने किया तो मुझे कह देना। जबकि आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मेरी बात से सहमत है ना, ठीक है। लेकिन
इस मामले में गड़बड़ हो जाएगी। किया क्या मैंने, कुछ भी नहीं। टोटल डिस्टेंस दिस अपॉन टी, अलग अलग, एलसीएम, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सेटिंग, ये एक तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये दे दिया, एक यहां से इस इक्वेशन की कलाकारी ये कर दी। ये पेपर में क्वेश्चन आ गया। अभी मैं इसके आपको 3 मेथड और कराऊंगा। अब मिलो सर मेरे से एक बार। वही कह रहा हूँ ना, इसी को फिजिक्स कहते हैं बेटे। मैंने भी ना बहुत 10 साल की तपस्या करके चीजें सीखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपसे कोई अपना कोई आपको घमंड वाली बातें बोलता हूँ कि मेरे को तो आता है, नहीं। पर अब मुझे लगता है कि बहुत कुछ आता है, क्योंकि सीखा है, बारी बारी कर रहा हूँ, और डेली सीखते हैं। यही सब्जेक्ट है, ठीक है ना जी। देखो सर, कोई दिक्कत तो बता लो सर। तो अब आपके पास ये ग्राफिकल आइडिया भी सारा हो गया, ये भी हो गया। अच्छा है बेटे, जरा देखो, ये तो मैंने करवा दिया नोट्स में 11 नंबर पेज पे। ये क्वेश्चन आपको फिर पेंडिंग छोड़ना पड़ेगा। ये भी आपको मिलने पे कराऊंगा, मिलने पे कराऊंगा, या अभी 10-12 दिन और पढ़ाने दो। व्हाट इज द रिटार्डेशन, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है ना। हाँ, ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ये जब मिलेगा ना तब बात करेंगे। लो सर, अब नेक्स्ट पेज पे अगेन न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया। आपको मैंने बताया था ना कि ये चैप्टर है 70 to 80% न्यूमेरिकल्स का, ठीक है ना जी। बच्चे तो ऐसे, उनको ये भी नहीं पता चलता कि ये न्यूमेरिकल चैप्टर है। अलग तो नाना थ्योरी है यार, आता है आता है आता है। एक आपको यहाँ पे आप बहुत जल्दी जाता है, पता नहीं कैसे। तो फिर एग्जाम में हम कहते रहते हैं ये तो जो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, है कि नहीं। चलिए सर, करें कोशिश। लो जी, अगला क्वेश्चन। ए पार्टिकल, मैं पढ़ा ही देता हूँ इसमें से, है ना। इसको आप मुंजबानी भी निकाल सकते हैं, ये तो मुझे सॉल्व भी कराने की जरूरत नहीं है। सुनो, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कहता जी टी टाइम में वो एक्स दूरी ट्रेवल करता है, बताना अगले टी में कितना करेगा। अगर आपने पिछला लेक्चर याद किया है 3x, याद कर लो भाई। पहले टी में x तो अगले टी में 3x, 1 3 5 7, ये वही है। y इक्वल टू 3x। क्लियर, सॉल्व वही के देखो ना, a/2 2n-1, n की जगह 2 लूंगा यहाँ पे मैं। सोचो, अरे बेटे अगले सेकंड में, फर्स्ट के बाद दूसरे सेकंड में निकालना है, तो बस 3a/2 इक्वल टू y, तो y क्या आ जाएगा 3x। हाँ कि ना, क्यों, पहले सेकंड का x कितना होगा, वो u तो 0 है, a/2, 2 1 -1 a/2, तो y बन जाएगा 3x। इसको चाहे आप सॉल्व करो चाहे मुंजबानी करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए मैं लिख भी देता हूं कि आपको कराया था मैंने n सेकंड की डिस्टेंस u प्लस a/2 2n-1, अकॉर्डिंग टू पेपर u 0 है, तो खुद ही बताएं फर्स्ट सेकंड की दूरी कितनी बनेगी। n की जगह 1 लगा दो, a/2 जिसको आपकी बुक ने x बोला है, और दूसरे सेकंड की दूरी कितनी बनेगी बेटे, n की जगह आप 2 लगा दो, तो क्या बन जाएगा 3a/2, 4 में से 1 गया है ना, जिसको आप 3x भी कह सकते हैं। ये आपकी किताब में उसको y की डिमांड कर रहा है, कहो तो रिपीट कर दो, हाँ कि ना, ठीक सर, कोई दिक्कत, ओके जी, नक्की काम। दूसरा नंबर पेज, लो बेटे, अब एक बहुत बढ़िया वो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, बड़े अच्छे से करना है इसको, ठीक है ना। तभी तो आपको कह रहा था ना कि आसान आसान सब्जेक्ट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा तो आप मेडिकल नॉन मेडिकल ना लो, वो ज्यादा अच्छा है। 2 साल वेस्ट करने वाला काम है, कल सिलेक्शन तो देखो होना नहीं होता। अच्छा, अब तो देखो कहीं ना कहीं आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ये कोविड की वजह से, ठीक है ना, अब तो कंपनीज की जो जॉब्स हैं उसमें फुल करेक्शन आ जानी है। अच्छा, इकोनॉमी डाउन, तो नेचुरली बात है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा, इंटेलिजेंट का मतलब अच्छा बच्चा है, नॉट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बच्चे की बात नहीं होती, जो अच्छी मेहनत करते हैं और सही रास्ते पे चलता है। आपको आपकी इंटेलिजेंसी को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर आप इस तरह से चलते हैं तो फिर सक्सेस होगे, नहीं तो बेटे जॉब की बड़ी मुश्किल हो जानी है, क्योंकि अब तो आपको पता ही है कि 3-4 साल तक तो कोई चांस ही नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जानी है अभी आगे आने वाले समय में। हाँ जी, चलें सर, लो जी, तो आपको एक ना कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शांति से सुनना। जैसे ना मेरे को हमारे सर ने कराई थी, वर्मा साहब ने, तो मैं वही की वही कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी सुना के आप चीज़ को समझना, फिर नोट्स पे आएंगे अपने। कहते संदीप, ऐसा हुआ, अब थोड़े सो समझो यार, अब कैसे समझाऊं तुम्हारे को। पता क्या था, मैं ना दूर से खड़ा था, मैं खड़ा हूं, मेरे सामने ना सड़क जा रही है, सोच के देखो भी, अब
मैं खड़ा हूं, मेरे सामने सड़क है, रोड है, रोड के ऊपर ना यहां पे ना एक बस खड़ी थी यार, ठीक है गुप्ता सर, बहुत अच्छी बात है। पता क्या हुआ, जैसे ही मैंने सड़क पे देखा, मैंने देखा इस पॉइंट ए से ना एक आदमी, वेलोसिटी ऑफ मैन कह सकते हैं, भागता हुआ आ रहा था बस को पकड़ने के लिए। पर जैसे ही मैंने सड़क पे देखा ये आदमी भागता हुआ आ रहा है, शोर मचाता हुआ आ रहा है, अरे भाई साहब रोको रोको रोको, और बस वाला चल पड़ा। आपको ये बात समझ आ रही है? इस सब कुछ मैं भाई साहब आपको आपके नोट्स के हिसाब से सिखा दूंगा, पहले आप हमारी राजस्थानी कहानी तो सुनो ना, ठीक है ना। क्या बोलता कि मैं जी आराम से चेयर पे बैठा था, मेरे सामने सड़क सड़क थी, सड़क पे जैसे ही मैंने सड़क पे फेस किया तो मैं क्या देखता हूँ कि जो खड़ी हुई बस थी उसी स्किड पे चल पड़ी और पीछे से आदमी भागता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। तो शुरू में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? डी है, ये पेपर में दिया होगा। मैन की वेलोसिटी कितनी है? कांस्टेंट, पता ही अपने को, कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता आ रहा है। बस की शुरू की वेलोसिटी कितनी है? यू बी 0 है। अब सोचो, बस जो आदमी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता हुआ आ रहा है, तो आदमी का एक्सेलरेशन कितना होगा? अरे सर 0, बात ही खत्म। लेकिन बस का एक्सेलरेशन तो होगा ना यार, समथिंग। अरे बेटे, अगर बस का एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो बस चलाएगी कैसे? वही गियर डालेगा बस में, कार में गियर डालेगा, कैसे मर्जी लगा लो क्वेश्चन यार, ठीक है ना। तो लो भाई साहब, बस भाग रही है, पीछे से आदमी भागता 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 जी सी पॉइंट पे जाके आदमी ने बस को कैच कर लिया। पहले आप मुझे बताओ, यहां तक मेरी बात से सहमत है? ओके। और उसमें समय कितना लगा? टी लगा। पहले बताओ, ये क्वेश्चन वापस बोलूंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने सड़क पे देखा बस चल पड़ी, आदमी भागता हुआ आ रहा है, यहां पे आके आदमी ने बस को पकड़ लिया, समय लगा टी। एक बार आप मेरे वाली कहानी सुने, उसके बाद फिर अपने नोट्स वाली कहानी करेंगे, ठीक है। ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, बिल्कुल ठीक है सर, ये देख लो, ए सी किसके इक्वल होगा? ए बी प्लस बी सी का। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कुछ नहीं करा रहा मैं, ठीक है सर। ओके, अब एक बात बताओ, एक्स का फार्मूला क्या होता है? गुप्ता सर एक्स होता है सिंपली यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वही फार्मूला लगेगा। कोई बच्चा बताएगा ए सी कौन होगा? अरे सर ए सी होगा जो आदमी ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अरे बेटे, आदमी भाग रहा है और जब बस यहाँ पहुंच जाएगी तभी आदमी भी यहाँ पहुंच जाएगा, तभी आदमी बस को कैच करेगा। तो ये मैन की डिस्टेंस होगी। मैन की डिस्टेंस कैसे निकालूं? अरे सर वही फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ जी, ये मैन की डिस्टेंस ए सी है ना, इसका यू कितना है बेटा? वी एम टी। पर मैन का हाफ ए टी स्क्वायर कितना है? 0। अरे अभी तो बताया आपको, ये लिखा हुआ। मैन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैन का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, सिंपल। ओके, ए बी कितना है? डी। अब आइए बस पे, बस का ये बी सी, ओके, वही फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस का यू कितना है ही नहीं सर, 0, प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक की कहानी जमी है आपको? इस पे 2 मिनट लगेंगे बेटे। ओके, थोड़ा इक्वेशन को और बना लो, वी एम टी इक्वल टू डी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 VMT 2D प्लस ए बी टी स्क्वेयर। तो बेसिकली आपके पास डेफिनेशन बन गई ए बी टी स्क्वेयर माइनस 2 VMT प्लस 2D इक्वल टू 0। देखो जी, पहले मुझे बताओ, इस इक्वेशन से सहमत है? बिल्कुल सर। ओके, अब चलो 10th क्लास में, 10th में कि 9th में मुझे पता नहीं, तुम्हारी क्वाड्रिक इक्वेशन जिंदाबाद। हाँ जी, टी कैसे निकालूं, कुछ याद आ गया? ये वही यार, क्या फार्मूला होता है मुझको तो याद भी नहीं। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स क्या होता है? माइनस बी, ऐसे करते हो ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4AC अपॉन 2A। ये होता है कि नहीं होता? देखो सर, ठीक है जी, चलिए, तो वही फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। बताइए सर क्या बनेगा? माइनस व्हाट इज बी? माइनस 2VM। अरे कंपेयर करो ना भाई इसको, ये तो आता ही है। चलिए, प्लस माइनस अनुट बी स्क्र, बी है 2VM का स्क्र माइनस 2VM का स्क्र 4VM स्क्र माइनस 4AC 4, ए है AB, AC है 2D
सी यहाँ पे 2d बनेगा ना, कंपेयर करो। बी यहाँ पे बनेगा -2vm, है ना। बी बन जाएगा -2vm, सी बन जाएगा 2d और ए बन जाएगा ab। बस वही काम किया मैंने, अपॉन 2ab। देखो सर, कहो तो रिपीट करते हैं, ठीक है जी। नाउ ये 4, ये 4, ये 2 और ये 2 गया। अरे भाई मेरे, ये 4 को कॉमन लोगे तो बाहर 2 आ जाएगा ना। 2 और ये 2 गया। यस सर। तो t आपको मिलेगा +vm प्लस माइनस √vm² -2abd अपॉन ab। या तो बेटा अमूमन ऐसा क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा हूं ना, इन क्वेश्चनों को जितनी जल्दी पकड़ोगे उतना बढ़िया फायदा होगा। ओके, अब एक चीज बताओ, टी जो है एक रियल क्वांटिटी है टाइम के इमेजिनरी क्वांटिटी है? सर टाइम तो एक रियल क्वांटिटी है, बिल्कुल ठीक है। तो अब जरा देखो, जरा मेरी बात को समझना। पता क्या होता है, जो अंडर रूट में अगर आप ना नेगेटिव टर्म ले आओ ना, तो वो ना आयटा शो करती है, आई। ये ना आपको नॉन मेडिकल में आएगा। वैसे जिन बच्चों ने 10th 9th 10th में थोड़ी सी अगर आप अपग्रेडेशन मैथ करते हैं, तो ये सब चीज़ें आजकल तो 9th 10th में भी आने लगी हैं, मतलब अपग्रेडेड मैथ में, ठीक है ना। सिलेबस तक का तो मुझे पता नहीं है ना। तो रूट नेगेटिव को आयटा भी बोला जाता है। सर बहुत अच्छी बात है। आयटा का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्वांटिटी। मेरी बात को समझना, बेसिकली तो ऐसा होता है, आयटा स्क्वायर जो होता है ना वो शायद -1 होता है, बेसिकली तो ऐसा ही होता है। तो मैं आपको फार्मूले में नहीं लेके जा रहा, मैं सिंपल आपको इतनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप आयटा निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ से आयटा आ जाएगा ना √-1, तो मैं उतनी डीप नहीं जा रहा। मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अंडर रूट में नेगेटिव है, उतना डीप नहीं जा रहा मैं। पहले ये फार्मूला बनाया मैंने, ये वाला, ये देख लीजिए, 4 4 2 और 2 ही काट दिया, 4 4 यहाँ से कॉमन निकाल दिया, ठीक है जी, और ये फार्मूला ले आया। मैं तो एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अंडर रूट में नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ इमेजिनरी है। क्लियर? अब तुम खुद सोचो, है बेटा आपके पास टाइम की ये इक्वेशन है, ये वाली, इसमें जरूरी है ना कि ये जो रूट है, अंडर रूट वाली चीज़, ये नेगेटिव ना हो, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ नेगेटिव होगी, अंडर रूट नेगेटिव हो गया ये वाला, तो टी क्या होगा? इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आंसर तभी आएगा अगर vm² की वैल्यू 2abd से बड़ी हो, ताकि ये रकम पॉजिटिव रहे, तो टाइम रियल रहे, या इक्वल हो तब भी बात बन जाएगी। क्यों सर? अरे इक्वल में ये चीज 0 हो जाएगी यार, फिर भी क्या दिक्कत है? √0 क्या होता है? 0 होता है। जो √0 है वो भी तो 0 ही होता है ना बेटे। हाँ जी, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? ठीक है, क्लियर? तो सर vm² की वैल्यू 2abd से बड़ी या इक्वल हो सकती है, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हैं कि vm की वैल्यू √2abd से ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी एक आदमी बस को पकड़ेगा, ये कहानी बनेगी, तो हमेशा वेलोसिटी √2abd से ज्यादा होगी। एक तो बेटे कहानी ये बनी, मेरे को लगता है इसको रिपीट कराने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े आराम से एक एक करके आपको चीज सिखाई है। अब बेटा क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन चल रहा था ना, अब ना इसी क्वेश्चन के आगे ना पंगा पड़ गया। क्या पंगा पड़ गया सर? अब बंदे ने दिया एक न्यूमेरिकल। क्या न्यूमेरिकल दिया? कहता जनाब बस का एक्सेलरेशन तो 1 मीटर/सेकंड² है, बीच की दूरी d शायद 40 मीटर होती है, और आदमी की वेलोसिटी 9 मीटर/सेकंड है। जरा क्वेश्चन को समझना, ये 3 मैंने डाटे दिए, अपने मन से नहीं दिए बेटे, नोट्स में लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन पढ़ो जी। ए बस स्टार्टिंग विद एक्सेलरेशन 1, मैन विच इज 40 मीटर बियॉन्ड द बस, आदमी जो बस से 40 मीटर पीछे है, ही स्टार्ट रनिंग विद 9 मीटर पर वेलोसिटी टू विश टू कैच द बस। नाउ फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर ही कैच द बस। क्लियर? तो वही कहानी बना रखी है, देखो मैंने आपके लिए सारी की सारी, ठीक है।
तो बेटे क्या हुआ, आपको कोई गुप्ता से तो 1 मिनट का काम है, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो जो ये वैल्यूज दे रखी है यही इक्वेशन है, इसमें फिट कर दो, सही है। वही लिखा ना मैंने कि बस का एक्सेलरेशन ए है, आदमी 40 मीटर पीछे है, आदमी 9 मीटर पर सेकंड से बस को पकड़ रहा है, तो ये सेम क्वेश्चन तो बन गया। तो बताइए ए बी कितना है 1, तो यहाँ लिख दो टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटे, ये वाले यहाँ पे लेके आ, माइनस वी एम कितना है 9, तो सीधे कर दो 18t प्लस डी 40, 80 इक्वल टू 0। जब आप इसके वो करेंगे क्या कहते हैं फैक्टर्स करते होते हैं, तो क्या टाइम 2 नहीं आएंगे? फंस गए। अब ये क्वेश्चन बन गया, तो सर ये क्या हो गया, ये तो टाइम तो 2 आ गए, जबकि टाइम तो क्या आना चाहिए था 1। तो बेटे अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 नहीं 3 तरह के आते हैं, अभी आपको कराऊंगा 2 में। एक तो ये लॉजिक वाले, अभी ना इसको मैं इलेक्ट्रॉन विद स्टार से कराऊंगा, उसके लिए आप थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ लो पहले, वो मल्टीपल में आता होता है कि ये वाली चीज होगी, हाँ के ना, ठीक है। इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल बन गया, ये क्वेश्चन अलग से है, ये क्वेश्चन अलग से है। इसका मतलब क्या आदमी बस को 2 बार पकड़ेगा? नहीं सर, इसका तरीका क्या होता है, जैसे 8 और 10 सेकंड 2 आंसर आ गए ना, ये देखो 8 और 10 का मतलब ये होता है कि आदमी बस को पकड़ रहा है, तो जैसे मान लीजिए ये बस है इतनी बड़ी सारी, तो 8 सेकंड में तो आदमी बस के बिल्कुल ये कैरियर पे पहुंच जाएगा पीछे वाले पे, और जब 10 सेकंड में जो बस के यहाँ पे गेट नहीं होता है ना, तो भागता भागता आदमी गेट से अंदर चला जाएगा। ये होता है 10 सेकंड, समझे कुछ? इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 आंसर, मतलब बस के पिछले पार्ट को पकड़ना 8 सेकंड और फिर भागते भागते गेट में घुस जाना 10 सेकंड। ये देखो मैंने आपके लिए बनाया भी है, मीटिंग 8 D10, शायद यहाँ पे लिखा भी था मैंने आपके लिए, फॉर 8 सेकंड टेक कैरियर एंड फॉर 10 सेकंड टेक गेट ऑफ बस, इस तरह से। बाय द वे आ गया ना, इसे पूछना है ना एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 आंसर, तो आप ऐसे कराना। देखो बच्चों, चीजें समझ आ रही हैं, क्लियर? बाकी ना नोट्सों में मैंने काफ़ी चीज़ें तो अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा डाली हैं आपके लिए, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने नोट्स में से हटाई भी हैं जो आपको मतलब मैंने क्लिक में नहीं की, क्योंकि वो चीज़ मैं आपको बेटे घर बैठे नहीं करा सकता, ठीक है ना जी। और इस तरह से आप काम करें तो अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। 13 नंबर पेज ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इसके बाद ये 1 पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ वाला क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट में समझ आएगा, ये तो मैंने आपके लिए किया। लो बेटे, अब आइए पेज नंबर 14 पे, एक चीज और करा दूंगा, एक क्वेश्चन और कर लो फिर छुट्टी करेंगे। मैं ज्यादा ना तेज नहीं कर रहा इसको, आप ना थोड़ा प्लीज बारी बारी रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बारी बारी रिवाइज करेंगे ना तो ये आपके हाथ में चीज अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा स्लो चलेंगे ना, हद आपके 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लगने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन चैप्टर आपके बिल्कुल हाथ में आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगले चैप्टर्स आते हैं ना उनके लिए बड़ी दिक्कत आ जाती है बच्चों को, नहीं तो। हाँ जी, करें स्टार्ट, है बेटा? लो जी करो शुरू जी, क्या कहते हैं? ए पार्टिकल मूविंग विद, लो जी एक प्रॉब्लम है, पेज नंबर कौन है बेटा? 14। अब आपको ना एक टेक्निकल चीज बताता हूं, अगर आपको याद हो तो देखो, नहीं तो याद नहीं है तो अगेन वीडियो देखो। आपको ध्यान है nth सेकंड के लिए मैंने आपको ये फार्मूला करवाया था, यस सर कराया था जी, हमको अच्छे से याद है, ठीक है जी। अब क्या हुआ इसमें, अगर मैं कहूं, आपको मैंने कहा था कि n हमेशा इंटीजर होना जरूरी है, ये भी याद आ गया होगा, पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। सोचो, अब आपको एक लॉजिक बताता हूं, इसके भी 3 लॉजिक है, उसमें से एक लॉजिक बताता हूं अभी, ठीक है ना, कि अगर मैं आपको कहूं कि एक ऑब्जेक्ट का u0 है, क्लियर, तो मेरे को ना हाफ सेकंड में ना डिस्टेंस बता कितनी लगेगी। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, आपको क्या सर nth सेकंड का फार्मूला हमें आता है, तो हाफ सेकंड में कितनी लगेगी, u0 प्लस a/2, 2 n की जगह हाफ -1, 2 से 2 कट गया, 0 आ गया। इस फार्मूले के मुताबिक आंसर 0 आएगा। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है?
कि अगर मान लो मैं रेस्ट में हूँ और 30 सेकंड तक मैं कुछ, हाफ द सेकंड तक, सॉरी 30 सेकंड नहीं, हाफ द सेकंड में मैं कोई दूरी ट्रैवल करूंगा ही नहीं। हाँ, अगर मैं 1 सेकंड लूँ फिर दूरी ट्रैवल करूंगा। 2 में से 1 गया, मतलब n की जगह 1 लगा दो ना, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर आ जाएगा a/2। ये कहाँ की बात बनेगी कि हाफ सेकंड में तो ये फार्मूला 0 दिखा रहा है और 1 सेकंड में इतना दिखा रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला इंटीजर ओरिएंटेड है, नॉन इंटीजर पे अप्लाई नहीं होता। सिर्फ बात आपकी ठीक है, पर ये इतनी जगह रुकती नहीं है। अभी इसका मैं एक टाइप आपको करवा रहा हूँ, 2 टाइप मेरी तरफ पेंडिंग पड़े हैं अभी। हाँ जी, अब जो फर्स्ट टाइप करवा रहा हूँ वो सुनिएगा। तभी कह रहा हूँ ना, ऐसी चीजें आपकी किताबों में आपके यहाँ पे है ही नहीं, करोगे कहाँ से? ठीक है ना। अब पता नहीं कहाँ से बीमारी, हम तो डबलिंग करेंगे ट्रिपलिंग कर ही जाओ, मैंने क्या लेना है कि नहीं। हम इसका काम देख के आएंगे जी, ऐसे करेंगे, रिसर्च ही करते रहना सारा दिन। अरे जब आपको ढंग की एक दवाई देने लग गया, अब टिक के कर लो ना यार। फिर भी भैया अपनी जिंदगी से खेलना तो खेलो, मैं क्या करूं। हाँ जी सुनो जी, ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 1 सेकेंड। एक पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से 1 सेकेंड तक चलता है, कोई बात नहीं सर। मूव 25 मीटर इन नेक्स्ट हाफ सेकेंड, क्या मतलब? देखो एक पार्टिकल चल रहा है, शुरू की वेलोसिटी u है, वो 1 सेकेंड तक पहले चला, एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट हाफ सेकंड में, या तो 1 सेकंड हो गया, इसके बाद नेक्स्ट हाफ सेकंड में, ये हाफ सेकंड और लगा लें, मैं भाई साहब वो 25 मीटर चला, जो क्वेश्चन कह रहा है। एक और एक इसने और कहा है कि 11 सेकंड में वो 198 मीटर चला। ये देख लो जी क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1, मूव 25 मीटर इन नेक्स्ट हाफ सेकंड, एंड 11वें सेकंड के अंदर वो चला 198 मीटर। फाइंड एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। बहुत शानदार क्वेश्चन, मेरे को तो लगता नहीं आपके यहाँ तो होना ही नहीं ऐसा कुछ। हाँ जी बोलो सर, कैसे करें? अब लगाओ दिमाग। अब गुप्ता सर, ये तो बात हमें बन गई कि dn, ये ना बेटे dn, ये कंफ्यूज मत, dn इक्वल टू u प्लस a/2 2 इंटू 11 माइनस 1। तो इक्वेशन तैयार होगी u प्लस 22 में से 21, 21 a/2, 1 नंबर इक्वेशन। गुप्ता सर ये वाली तो तैयार होगी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो 1 मिनट का काम था। अब रहेगी इंफॉर्मेशन ऊपर वाली। अब कहता हाफ सेकंड में 25 मीटर चलता है, तो ये हाफ सेकंड में तो वो फार्मूला लग नहीं सकता क्योंकि नॉन इंटीजर है। तो हमारे सर ने कहा कि संदीप तो 25 मीटर ये नहीं कह सकता कि जो दूरी तूने 3/2 सेकंड में ट्रेवल करी और जो दूरी तूने 1 सेकंड में ट्रेवल करी, उसका सिंपल सा डिफरेंस। हाँ, तो आपने जब भी नॉन इंटीजर आ जाए, ये मैं आपको पहला तरीका सिखा रहा हूं, तो बेटा डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना, आपने यहां पे जाना है। क्लियर? 3/2 सेकंड में इतनी दूरी, 3/2 सेकंड में ये दूरी, 1 सेकंड में ये दूरी, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 25 मीटर की दूरी आ जाएगी। आई थिंक ठीक है। ये टाइम है 3/2 और 1, समझ गए? ये 1 सेकंड और ये 3/2, इसमें से इसको घटा दो, ये आ जाएगा। अब इक्वेशन बताओ कितनी बनेगी? 25 इक्वल टू, हाँ जी सॉरी बताना इसकी कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? u इंटू टी, बिल्कुल ठीक है, t 3/2 ना, प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वेयर, समझे? टी स्क्वेयर मैंने क्या किया, 9/4, माइनस u इंटू टी, t1 प्लस हाफ a टी स्क्वेयर। क्लियर? अब घर जाके आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं तो फिर नोट से सीधा लिख देता हूँ, u/2 प्लस 5a/2 ऐसे आ रहा है, या इससे इक्वेशन बन रही है 50 इक्वल टू u प्लस 5/4a। ठीक है जी, ये गलती नहीं कर दी अपन ने। 50 लूंगा तो 5/4 थोड़ी होगा, चेक करो ना एक मिनट। 3u/2 में से u गया तो u/2, ये कितना हो गया 9
एक मिनट है बेटा, 9a/8 में से a/2 गया, 8 नीचे लगा लें, 9a, 2 से गया 4, 4 है, तो 5a/8, ये 5a/8 आएगा, तभी मैं सोचूं क्या कर पड़े, ठीक है ना जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो ये 5a/8 आएगा, वो मेरे से भी गलती हुई हुई है, 5a/8 बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपने अब क्या करना है, ये दो इक्वेशनें आ गई हैं आपके पास, है ना, तो इन दोनों को सॉल्व करके और आप क्या निकाल लोगे अब इसमें से, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये बन गई 198u प्लस 21a/2, एक बन गई 25 बराबर ये 50 इक्वल टू यू प्लस a/2। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, नोट्स में आपके पास पड़ा ही है। u आपके पास कितना आ रहा है, कर लेना यार अपना, 30 आ रहा है, शायद 30 आ रहा है, और a 16 आ रहा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नॉन इंटीजर का। तो बेटा ये नॉन इंटीजर प्रॉब्लम है, तो आप जरूर कर लेना है। लॉजिक ये रहा आपका क्वेश्चन, याद करो इसको, ठीक है। तो आज मैंने आपको 3-4 पेज करवा दिए, 14 नंबर पेज के यहाँ तक आप करो, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है जी।